जय हिंद साथियों, मैं ध्रुवलाल साहनी आज एक महत्वपूर्ण सूचना और सबके लिए उपयोगी चीज लेकर मैं आया हूं, जिसे सब लोग लगभग जानते भी होंगे। इसे कहा जाता है आयुष्मान कार्ड। तो आज के परिवेश में, आज की महंगाई के ज़माने में मेडिकल और दवाइयाँ, मेडिसिन और ऑपरेशन और ट्रीटमेंट इतने महंगे हो गए हैं कि कॉमन आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल और बहुत समस्याएं पैदा हो गई हैं, उनको बहुत कठिनाई हो गई है। तो साथियों, इस समस्या के इजाद के लिए भारत सरकार ने बहुत ही बेहतर स्कीम उपक्रम लेकर आए हैं आयुष्मान कार्ड को। तो इसके लिए मैं तहे दिल से भारत सरकार को इस स्कीम के लिए, इस उपक्रम के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने गरीबों के लिए भी इलाज, ट्रीटमेंट, सर्जरी, ऑपरेशन के लिए ये उपक्रम लाया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अगर अच्छा काम करती है तो उसकी प्रशंसा करनी बहुत जरूरी है और प्रशंसा होनी भी चाहिए। साथियों, मैं आयुष्मान कार्ड के संदर्भ में कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं, जैसे कि कैसे बनेगा और कितनी लिमिट है, और वो जो है कितने दिन में बन के आता है, और कहाँ बनेगा, और किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है, और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको pmjay.gov.in यह वेबसाइट है, उस पर आप पहले जाइए और वहां पर जो है आपको चेक करना है कि आप उसके पात्रता में आते हैं कि नहीं, आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर वहाँ जैसे ही उस साइट को खोलते हैं, जैसे अब जो ऑफिस में काम करते हैं, जानकार हैं, कंप्यूटर के जानकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो स्वयं कर लेंगे, लेकिन जो लोग गांव के लोग हैं, जैसे जिनको जानकारी नहीं है लेकिन वो बनाना चाहते हैं आयुष्मान कार्ड, तो वह जो है ब्लॉक अपने गांव के प्रधान से या जो भी नगर सेवक हैं, जो भी जानकार हैं, वह जो है उनसे कांटेक्ट करें। कोई भी जो जानकार है उससे कांटेक्ट करिए कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा। तो वह जो है CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर हर गांव में, हर क्षेत्र में रहता है, वहां पर जाके आप बनवा सकते हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर आपको राशन कार्ड और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी गवर्नमेंट की जो प्रूफ है, ID जो बनाई गई है, वो उसमें लगता है। तो सबसे पहले आप pmjay.gov.in पर साइट पे जाना है। वहां पर जो है वो कॉमन सेंटर पे अगर जाते हैं तो कॉमन सेंटर पर वो लोग सब बना करके सब सुविधाएं वो लोग देते हैं, उनको सब आइडिया रहता है, जो भी करना रहेगा वो करके दे देते हैं। यह 10 से 15 दिन के अंदर जो है बन के आ जाता है और कवर होता है 5 लाख रुपए। और इसमें हर नागरिक जो है, जो एलिजिबल है, सबके लिए नहीं है, जो एलिजिबल है उनके लिए 5 लाख का हेल्थ कवर दिया जाता है। इस प्रकार से बोला जाता है मेडिक्लेम दिया जाता है। मेडिक्लेम 5 लाख तक गवर्नमेंट जो उनका ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, जो भी इलाज हॉस्पिटल में होगा, हॉस्पिटलाइज के बाद उसमें कवर किया जाता है। यह जो है 60 साल तक के उम्र के सभी नागरिकों के लिए है। और अभी गवर्नमेंट जो है सेकंड उपक्रम लेके आई है, 70 साल के ऊपर जो नागरिक है भारत देश के, उनके लिए सारे इलाज जो है हॉस्पिटल में फ्री कर दिया है आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत। अब ये आयुष्मान कार्ड, जैसे समझिए कि आयुष्मान कार्ड बन जाता है तो इसमें बोलते हैं कि कितने सदस्य होने चाहिए। तो राशन कार्ड पे आपके जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, नाम उस पर लिखा है और उनका आधार कार्ड भी है, उनका पैन कार्ड भी है, तो वो आपको सबसे पहले जरूरी है कि कितने लोग हैं, उसका कोई बंदिश नहीं है, जितने लोग भी हैं सबका बन सकता है। एक जन का मुखिया जो रहेगा, राशन कार्ड में मुखिया जो रहता है उसका बनेगा, तो उसके बीवी का भी बनेगा, उसके बच्चों का बनेगा, जितने उस पे राशन कार्ड पे आएंगे उसके अंडर में, एक राशन कार्ड के अंदर में जो आएंगे उतने उसको सबको बन जाता है। तो ये उसके कुछ क्राइटेरिया भी है, एलिजिबिलिटी भी है। तो इस साइट पर जाएंगे तो अगर आप स्वयं बनाते हैं तो, और नहीं तो कॉमन सर्विस सेंटर वाला आपको बता देगा आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है कि नहीं। और नहीं बन सकता है तो क्यों नहीं बन सकता है, ये भी आप जानकारी वहां पर कॉमन सर्विस सेंटर पर ले सकते हैं। तो
इसमें अब सब समझिए कि बन गया 10-15 दिन, ये अगर आपको वेबसाइट पर आप दिखाने लगा कि आपका वहाँ नाम दिखाने लगा तो तुरंत 15 या 20 दिन के अंदर बन के आपको आयुष्मान कार्ड आ जाता है। आयुष्मान कार्ड आधार कार्ड के जैसा ही रहता है, लेकिन थोड़ी अलग टाइप की उसका कलर और ये सब रहता है। तो आप जैसे ही बनेगा उसके बाद जो है आप वो मेडिक्लेम के अंडर में कवर हो जाते हैं। जो भी आपका इलाज होगा वो हॉस्पिटल में आपका आयुष्मान कार्ड के अंदर में सब फ्री होगा, कोई पैसा नहीं लगता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि आयुष्मान कार्ड आपका बन गया, आयुष्मान कार्ड आपके पास है, और इलाज किस तरह से किया जाता है, उसका उपयोग कैसे करना, हॉस्पिटल में क्या करना होगा, तो मैं वहाँ बताना चाहता हूँ कि आयुष्मान कार्ड जैसे ही मरीज के इलाज की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत पड़ती है, तो मरीज के साथ जो है उसका आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड कंपलसरी है, रहना चाहिए। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं मरीज को, वैसे ही, और यहाँ गवर्नमेंट जो है किसी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब में आपका आयुष्मान कार्ड लागू होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही जाइए तुरंत काउंटर पे जैसे जाते हैं वो बता दीजिए कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, तो सरकारी हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर सुविधाएं 5 लाख तक का इलाज, ऑपरेशन जो भी होगा आपका उसमें हो जाएगा। यहाँ बात आती है प्राइवेट हॉस्पिटल की। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल को ये गवर्नमेंट ऑथोराइज आयुष्मान कार्ड को नहीं किया है, तो वहाँ जो है इलाज आपका नहीं होगा। किसी किसी हॉस्पिटल को सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए किया है, मतलब इलाज, मतलब ऑपरेशन नहीं होगा। कोई हॉस्पिटल को ऑपरेशन के लिए ऑथोराइज किया है, और किसी किसी हॉस्पिटल को जो है पूरे भारत देश में किसी किसी हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट और सर्जिकल और मतलब सब कुछ अलाउड ऑथोराइज किया है। तो वहाँ आपको सबसे पहले जैसे ही आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आप काउंटर पर जाइए। वहाँ आयुष्मान मित्र का एक काउंटर, एक ऑफिस वहाँ रहता है, उनका स्टाफ रहता है। तो सबसे पहले वहाँ जाके आपको इंक्वायरी करना है कि यहाँ जो है हमको ट्रीटमेंट कराना है या ऑपरेशन कराना है, तो ये हो जाएगा कि नहीं। तो वो चेक करके आपको सही सही बता देगा कि यहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो उनसे ही आप पूछ सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में हो सकता है। अगर आप जानकार हैं तो आप साइट से ही निकाल सकते हैं जानकारी, कौन कौन से हॉस्पिटल सर्जरी के लिए और ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट के द्वारा, जो है भारत सरकार के द्वारा ऑथोराइज किया गया है। अब यहाँ बात आता है, जैसे समझिए कि किसी हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे सुविधा उपलब्ध है और आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, और जो आयुष्मान कार्ड आपने बनाया, तो आयुष्मान कार्ड बनाने के टाइम पे कौन सा मोबाइल नंबर यूज किया है वो रहना कंपलसरी है। तो आयुष्मान कार्ड मोबाइल जो नंबर रजिस्टर है आधार कार्ड से, आयुष्मान कार्ड से, वो मोबाइल नंबर रहना चाहिए, चालू रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बंद हो। तो वहाँ पर जो है आप काउंटर पर दे दीजिए, वह जो है अप्रूवल के लिए डालेगा। सारा प्रोसेस बताने के बाद अप्रूवल के लिए डालेगा। अप्रूवल जैसे ही होता है, अप्रूवल के लिए 5 घंटा कम से कम लगता है, कभी कभी 24 घंटे, कभी कभी 12 घंटे भी लगते हैं। तो जैसे ही आपका अप्रूवल आएगा उसके बाद जो है सारा ट्रीटमेंट, चाहे ऑपरेशन हो चाहे ट्रीटमेंट हो, आपको सब फ्री, 5 लाख तक का इलाज वो हॉस्पिटल आपको फ्री करके देगा। अब सवाल यहाँ ये आता है कि अगर आपका मोबाइल नंबर गलत होगा, आधार कार्ड में नहीं होगा, आयुष्मान कार्ड में नहीं होगा, तो आपको दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। तो ये जरूरी चीजें हैं कि जब हॉस्पिटल में आप जाए तो वहाँ आयुष्मान मित्र काउंटर होता है, वहाँ पर पहले आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, वहाँ पर कंफर्म करना है, अप्रूवल लेना है। अप्रूवल के बाद तुरंत जो है हॉस्पिटल आपके मरीज को तुरंत भर्ती करेगा और इलाज करेगा। अब यहाँ ये चीज आती है कि जैसे आयुष्मान कार्ड आपके पास है और अप्रूवल हुआ, तो जब से हुआ तब से वो ट्रीटमेंट वो कवर करेगा। उसके पहले जो टेस्ट कराए हैं, जो डॉक्टर चेकअप किया है, या जो डॉक्टर को आपने टेस्ट वगैरह जो भी एक्सरे एमआरआई जो भी कराए हैं, ब्लड टेस्ट, बस मतलब अप्रूवल के पहले वो जब इसमें चार्ज में आता है वो हॉस्पिटल से आपको बात करना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको जेब से खर्चा करना पड़ेगा। और हॉस्पिटल में इलाज होने के बाद अगर डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उसके 10 दिन बाद भी वो दवाइयाँ वो लिख करके देते हैं, वो भी उसी आयुष्मान कार्ड में कवर हो जाता है, तो आपको पैसे देने की जरूरत
नहीं है। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमने बताया उस पर आपको ध्यान देना है। और ये आयुष्मान कार्ड गांव में कॉमन सर्विस सेंटर पर जो भी बनाए गए हैं उनके पास जा करके आप बनवा सकते हैं। तो इसी के साथ ये इस पर अगर कोई भी किसी प्रकार की सहायता चाहिए, किसी प्रकार का सूचना चाहिए, किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, तो आप हमें जो है किसी भी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8369197098। तो इसी के साथ, इस इंफॉर्मेशन के साथ, बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन था, मैं आपके साथ शेयर किया। और आपके पास जितने लोग के पास वीडियो जाता है, पसंद आए, तो आप इसको जो है गांव की तरफ इसको फॉरवर्ड करिए, सबको जानकारी हो और इसका सबको लाभ मिले। इसी के साथ जय हिंद साथियों, जय भारत।